सीधे अपने दर्शकों के लिए चलते हैं हैदराबाद। क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सुनाते हैं। ये सभी समय में सभी व्यवस्थाओं के अनुभवी भी है और जब देश के तरफ देखने का मौका मिलता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो समय के पहले देख ले, तो ध्यान में आता कि ऐसे नगरों में एक ही नगर हैदराबाद है जो आने वाले समय को पहले पकड़ लेता है, पहले से निगाह में रख करके आने वाले समय के संकल्प लेके आगे बढ़ता है। राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ तो मेरी अपनी राजनीति का हमारा अपना दायरा हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव भी आपको कम आया होगा कि अपने बीच में से कोई राज्य के मुख्यमंत्री बगैर राजनीतिक एजेंडे के राज्य के निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए। मैं अपने विभागों के सारे अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं और ये खुले मन से स्वीकार भी करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो शासन का समय चल रहा है, मैं तो क्या आप सब जानते और आप तो क्या दुनिया जानती है, आज का समय भारत का समय है और भारत के समय में दुनिया के सब बड़े से बड़े देश अलग अलग प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। जो स्वनाम धन्य मुखिया होते हैं, सबसे बड़े अपनी श्रेणी में बैठने वाले लोग हैं, वो चेहरे से तो अलग दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो हम रोज़ देखते हैं। हमारा भारत का बढ़ता हुआ सैटेलाइट की गति से चलने वाला एक अलग दौर चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों को समेटते हुए देश की जो एक नई प्रकार की आभा बनाई है, नया प्रकार का चित्र बनाया है, जिसमें कई सारे मिथक तोड़ दिए। अतीत के काल के भारतीय मतलब समय का पालन नहीं करेंगे, भारतीय मतलब प्रोग्रेसिव होने के बजाय पीछे की लाइन से नंबर आता है, भारतीय पता नहीं कितने प्रकार के जो हमारे मन में और सारी बातें चलती। अब तो कितना अच्छा लगता है कि रेल भी हम निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा बदलता दौर है, रेल से लगा कर के हर क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार के निवेश के, डिफेंस में इतना बड़ा निवेश कोई सोच सकता है क्या? और डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए मैं अपने प्रदेश की भी तारीफ़ करना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ़ करना चाहूँ। हमारी निवेश की पॉलिसियों के बलबूते पर हमारे यहाँ रेल कोच बनाने के लिए भी कौन आया राघवेंद्र जी, है ना? तो ये अब आप बताओ, रेल कोच बनाने के लिए 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगा रहा है, यहाँ से चल करके हमारे पास आ रहा है। BML ने बड़ा प्रोजेक्ट मानी राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। आमतौर पर डिफेंस वाले रेल से संबंध कैसे रखेंगे, लेकिन ये जो नया दौर है, हर एक को काम करने की छूट, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना। तो आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मैं अभी हमारे महेश कोहली जी से कह ही रहा था कि हाइड्रा पंप स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, मैं वैसे ही बात कर रहा था। उनने इंग्लैंड की नौकरी छोड़ करके भारत आए, भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और उनने कहा था अभी तक हमारा सबसे बड़ा पंप हाइड्रो का एनर्जी का प्रोजेक्ट अभी हमारा कहाँ है? नहीं, अभी कहाँ चल रहा है? आंध्रा में चल रहा है। और इसको बनाने में कितना साल लगा था? 4 साल लगा था। और जो नीमच में बना रहा है वो इससे बड़ा भी है और ये विदेश में बनता तो 8-10 साल लगते। ये 2 साल में मध्य प्रदेश में बना रहा है, ये इतना में पर्याप्त हो जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इससे जुड़ी हुई एक बड़ी जोरदार रोचक बात भी बताता हूँ। कभी कभी क्या होता कि पॉलिसियाँ तो लिखी होगी चाहे जो, ये भी है छूट देंगे, वो भी बात करेंगे, बिल्कुल सही कहा। मैं आपका सुधाकर आप हमारे माननीय जयदेव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने सारी बातों को करने के लिए अपने पावर सारे अधिकारियों को दे के रखे ही हैं कि आखिर हमने कोई कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट को तुरंत पूरा कराना चाहिए। लेकिन वो तो लिखित में है, उसको करना है तो वो उनके दायरे में करेंगे। अब जो बगैर लिखा हुआ वो कैसे होना चाहिए?
तो जैसे इनका विषय आया तो इनने कहा कि हम इस पर और तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो पंप हाइड्रा के लिए, जो पंप स्टोरेज के लिए जो नीचे चंबल का पानी है, वो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश दोनों के बीच का डैम है, और ये पानी निकल करके मध्य प्रदेश से सीधा राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान वाले पानी को हाथ नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि वो पानी का विषय तो ऐसे ही रहता है। तो गर्मी के दिन में पानी निकाल देंगे तो बाद में फिर कष्ट आ जाएगा। तो इनने कहा अगर वो पानी निकाल नहीं देंगे तो हमारा नीचे का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। इनने भी बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी लगाई। आमतौर पे पंप स्टोरेज में दोनों तरफ टैंक चाहिए। ये हैदराबाद से है तो और अच्छा, हमको मैंने पहले ही तारीफ़ कर दी हैदराबाद के लोगों की। उन्होंने कहा यार ऊपर नीचे डैम बना हुआ, ऊपर ही तो टैंक बनाओ, नीचे डालो ऊपर निकालो, क्या फ़र्क पड़ता, दो क्यों बनाओ, एक ही बना लो। इनने और अच्छी टेक्नोलॉजी लगा दी। तो जो बड़े बड़े डैम हमारे हैं नीचे के, तो मैंने ऐसे मित्रता के बस, मेरे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमारी सब